नमस्कार, मैं उज़ैबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है राष्ट्रपति का और बढ़ेंगे खबरों की ओर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मंगलवार को शुरू होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की उच्च स्तरीय बैठक के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोमवार से ही पाकिस्तान में विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का आगमन शुरू हो गया। एससीओ की इस 23वीं बैठक में भारत, चीन और रूस सहित कई देशों के प्रमुख लोग हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे, जबकि रूस और चीन की ओर से उनके प्रधानमंत्री भाग लेंगे। बताया यह जा रहा है कि बैठक में सदस्य देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बार की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एससीओ की सदस्य आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णयों को अपनाएंगे और बीते समय में हुए कार्यों की समीक्षा करेंगे। वही विदेश मंत्रालय के अनुसार कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री और ईरान के पहले उपराष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की, विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा और सीटों को लेकर चर्चा भी की गई। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, विजय पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और रमेश शामिल रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। हम बीजेपी की गंदी रणनीति को तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास की सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह कोई मुद्दा नहीं है, हम 288 सीटों पर लड़ेंगे। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेताओं की मंजूरी के बावजूद हरियाणा के स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन नहीं होने दिया। अगर 17-17 बागी उम्मीदवार खड़े होकर कांग्रेस को हराएंगे तो वो कैसे जीतेगी? ऐसी 17 सीटें कांग्रेस हार गई जहां पर बागी उम्मीदवार खड़े हुए थे। कांग्रेस को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। वहीं एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत पर महाराष्ट्र सरकार और विशेषकर बीजेपी को घेरा है। संजय सिंह ने कहा, एक ऐसी आपराधिक घटना जिससे पूरा देश अचंभित है और हैरान है। जहां भी बीजेपी का शासन है, अपराध चरम सीमा पर है। हत्या, लूट, अपहरण, गैंगरेप और व्यापारियों से वसूली की घटना हो रही है और बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें इन पर काबू पाने में फेल नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक में उपचुनाव की 10 में से 9 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं, जबकि एक सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी गई। बीजेपी के इस फैसले से एनडीए में सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि निषाद पार्टी को कटहरी और मंझवा सीट चाहिए। निषाद पार्टी 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती थी। संजय निषाद ने खुलकर ये बात बीजेपी के सामने रखी थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान की ओर से संजय निषाद को दिए संदेश में ये बात साफ कर दी गई कि बीजेपी उन्हें मंझवा सीट तो दे देगी, लेकिन अपने सिंबल पर संजय निषाद इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हुए। उनका ये कहना है कि बिना सिंबल के कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं होंगे और इन 2 सीटों पर हमारा हक बनता है। मुंबई के बांद्रा शनिवार को एनसीपी के वरिष्ठ बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। जी हां, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से लगातार बयानबाजी अब इस हत्या पर तेज हो गई है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कहा कि जब Z+ या Y+ सुरक्षा में हत्या हो रही है तो अब तो कहीं खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने पर भी डर लगता है। हजारों लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रमों में उमड़ती है, ऐसे में उनकी जान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब उनका ये बयान काफी चर्चा में है।